I have got some really amazing skincare and makeup products from online, so let's see one by one। तो आज की शॉपिंग हॉल में है ये बिग पार्सल। तो इस बॉक्स के अंदर है बहुत सारा स्किन केयर प्रोडक्ट, मेकअप के प्रोडक्ट्स एंड हेयर केयर प्रोडक्ट। सो आई रियली वांट टू शेयर विद यू गाइस। इसको खोलेंगे और मैं आप लोगों को शो करूंगी, प्राइसेस भी साथ साथ मेंशन करूंगी और कौन सी चीज़ मैंने पहले ऑर्डर की हुई है, पहले यूज़ की हुई है और कौन सी मैंने रीपर्चेज की है, सारा कुछ आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। चलें जी, इसको मैं खोल लेती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से सिक्योर करके भेजा गया था। हाँ जी, तो बॉक्स हमारा ओपन हो गया था। अंदर से कुछ इस तरह से भी सिक्योर किया गया ताकि कोई चीज़ टूटे ना, क्योंकि इसमें कुछ ग्लास की भी चीज़ें थी। तो इसको मैं सारा खोल लेती हूँ और सारी चीज़ें निकाल के आपको शो करती हूँ। हाँ जी, तो फर्स्ट में मैंने पिक किया है ये इस तरह का एक शॉपिंग बैग बना हुआ था। ये इतना ज़्यादा क्यूट है। इसके अंदर आप किसी को कुछ भी डाल के गिफ्ट कर सकते हैं और ये इस तरह से इसके परफ्यूम और मेकअप प्रोडक्ट्स बनी हुई थी। अच्छा, ये बहुत ही ग्लिटरी और शाइनी सा था और बहुत ही क्यूट सा लुक आ रहा था। तो इस तरह का बैग था। आई थिंक ये 200 या 300 समथिंग का था। तो ये इस तरह से, ये मैंने वैसे किसी को गिफ्ट करने के लिए लिया है। इसके अंदर मैं कुछ प्रोडक्ट्स डाल के तो उनको गिफ्ट करूँगी और बहुत ही देखने में भी बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बाय द वे। अच्छा, तो ये एक पैक बना हुआ है। इसके अंदर पता नहीं कितने 20 होंगे, आई डोंट नो। तो ये कुछ इस तरह के स्पंजेस हैं और इसके अंदर एक ब्यूटी ब्लेंडर है, पफ है इस तरह के, बहुत ही क्यूट और प्रीमियम क्वालिटी। डिफरेंट शेप्स में है ये। कुछ इस तरह से हमने कंटूरिंग करनी होती है या अपने चीक बोन्स को इस तरह से कट करना होता है, तो मेकअप में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं चीज़ें। तो मेरे पास बहुत सारी हों, मैं मेक श्योर करती हूँ। और ये जितने भी हों आपको ऐसे कभी नहीं मिल रहे होते ना, कभी गुम हुए होते हैं, कभी कहाँ रखे हुए होते हैं, या जब आपको ज़रूरत होती है तब कोई आपको ब्लेंडर नहीं मिल रहा होता। तो एक जो है ये इस तरह से है, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, जो ये पर्पल वाला है। तो ये इस तरह से। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा आपने पहले इसको पानी में डिप करना है। जब ये अच्छी तरह से पूरा जो है वो फूल सा जाता है ना, तो इसको स्क्वीज़ करके पानी को फिर आपने यूज़ करना होता है। मतलब ये डैम्प होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसके अंदर से पानी भी ना निकल रहा हो। अच्छी तरह से आपने इसको निचोड़ के यूज़ करना होता है, तो बहुत अच्छी बेस बनती है। मतलब आपका फाउंडेशन अच्छी तरह से स्किन के ऊपर, उसकी लेयर जो है वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर। उसके बाद ये मैंने कुछ ब्रशेज़ ऑर्डर किए हैं। इस तरह के ब्रशेज़ का पैक था और ये किसी ब्रांड के ब्रशेज़ हैं, तो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होंगी। इसको खोल के देखते हैं। और आजकल मुझे पर्पल कलर वैसे बहुत अच्छा, तो ये भी इस तरह की ग्लिटरी से, चंकी से इस तरह की पैकेजिंग में है। सारे आइज़ ब्रशेज़ हैं इसके अंदर। वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा ब्रशेज़ हैं, लेकिन ये मुझे पैक बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये भी मैंने ऑर्डर कर। प्राइस आई थिंक इसकी 500 थी। और ये इस तरह से इसके ब्रशेज़ इतने ज़्यादा मज़े के, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। जितने सॉफ्ट आपके आइज़ ब्रशेज़ होते हैं, उतना ही आपको जो है वो मज़ा आता है मेकअप करने में। और जितने आपने चीप ब्रशेज़ देखे होंगे वो बहुत ही हार्ड होते हैं, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है आइज़ की। और आइज़ के ऊपर ना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कट भी आ जाते हैं। मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक सैलून में जाके मेकअप कराया था अपनी सिस्टर की वेडिंग के ऊपर, तो उनके पास इतने फजूल किस्म के ब्रशेज़ थे। तो ये बॉडी वॉश जो है वो नज़र आया था। इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स थे, मतलब फ्लेवर्स चेंज थे। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऑर्डर किया था। इस तरह का जी है। ये बिग बॉटल है, पता नहीं स्क्रीन पे इतनी नज़र आ रही होगी नहीं, लेकिन ये काफ़ी बिग बॉटल है, ठीक है। तो ये ऊपर से इस तरह से इसका पंप सिक्योर हुआ है ताकि ये टूट ना जाए। तो जब मैं इसको खोलूँगी तो वॉश करके यूज़ करूँगी मैं। इसकी प्राइस थी 700 to 800 आई थिंक। तो ये है जी इस तरह से, कोई कोरियन ब्रांड है ये। और ये इतना अमेजिंग बॉडी वॉश, थोड़े से पंप में ना आपका फुल बॉडी जो है वो ये कवर कर लेती है और इतना अच्छा झाग बनाता है, इतना सॉफ्ट स्किन हो जाती है और काफ़ी शाइन आती है मतलब वॉश करने के बाद। तो ये बहुत अच्छा है, रिकमेंडेड है। अगर आप लोगों को मिल जाता है तो ये डेफिनेटली लेके रख लें। और जितने भी सोप होते हैं वो स्किन ड्राई करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से स्किन को जो है वो हाइड्रेट करता है। उसके बाद ये एक मैंने जो है वो, तो ये एक मैंने बेकिंग पाउडर लिया था, बनाना आई थिंक बेकिंग पाउडर है ये। और ये भी जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है। इससे पहले मेकअप रेवोल्यूशन का मैंने ट्राई किया है, बहुत अच्छा बेकिंग पाउडर है उसका। इसका बेकिंग पाउडर का बेसिकली काम ये होता है, अगर आपको लाइक जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ना, बहुत ज़्यादा ग्लोई और ग्लॉसी सा फाउंडेशन यूज़ होता है। अगर आपका फाउंडेशन ऐसा है जो कि फेस के ऊपर ना ग्लो प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद आपने उसको सेट करना है, तो आप जो है वो किसी भी ब्रांड का हो तो आप बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे, ना कि आप मतलब आपने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं करना। वो ये होता है प्रेस पाउडर भी उसको कहते हैं। उससे होता है स्किन का शाइन सारा चला जाता है, तो आपको मैट फिनिश देता है। अगर आप लोगों को ग्लोई फिनिश चाहिए तो आप इस तरह का पाउडर लगा के उसको डस्ट ऑफ कर दें, तो वो शाइन आपके फेस पे रहती है और दूसरा मेकअप भी आपका सेट हो जाता है। उसके बाद ये मैंने हाइलाइटर ऑर्डर किया। ये आई लव रेवोल्यूशन का इस तरह का हार्ट शेप में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला था। तो ये इस तरह का इसका हाइलाइटर है जो कि इस तरह का रेनबो शेड में है इसके अंदर। अच्छा, ये जितने भी शेड्स हैं ना, ये तो आई थिंक आई शेड्स के लिए यूज़ हो सकते हैं। सिर्फ
इसके अंदर 2 शेड हैं जो कि एज अ जो है हाइलाइटर यूज़ हो सकता है। एक ये वाला शेड और एक इसके साथ वाला गोल्डन शेड। ये गोल्ड है और एक आई थिंक इस तरह का ना शैम्पेन सा कुछ शेड है। तो ये 2 शेड यूज़ हो सकते हैं। बाकी ये जो पिंक है ब्लू है, तो ये मुझे रेनबो शेड के हाइलाइटर्स इतने पसंद नहीं है। मेरे पास एक लिक्विड भी था, वो मैंने यूज़ नहीं किया, मुझे शौक बड़ा था लेने का, तो वो रखे रखे ड्राई हो गया था। उसमें ये होता है कि आपकी जो स्किन है ना उसके ऊपर ना बहुत सारी शेड्स नज़र आते हैं, लाइक ब्लू सा शेड आता है और यूनिकॉर्न सा इसको भी कहते हैं ना। जो है कंसीलर ख़त्म हो गया था, टार्ट का कंसीलर है ये फेयर शेड में, तो बहुत अमेजिंग कंसीलर है, टू गुड। तो मैंने जो मेरा पिछला था, मैंने वैसे बहुत कम फेस पे यूज़ किया होगा, तो आप लोग भी जाके देख सकते हो वैसे अगर नहीं देखी पहले। तो इसका इतनी अच्छी कवरेज है, अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो इसकी बहुत ही मज़े की कवरेज है, मतलब ब्लैमिशेस को बहुत अच्छी तरह से हाइड करता है। प्राइस इसकी आई थिंक 6 to 7,000 है। आई नो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप लोगों को इसका ड्यूप चाहिए तो आई थिंक मिस रोज इज़ द बेस्ट कंसीलर। आप लोग मिस रोज का कंसीलर ले लें, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग बिगनर हो, आप लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे मेकअप के ऊपर, तो वो भी बहुत बेस्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्स्चर है और बहुत ही मज़े का है। इसके बाद ये मैंने कंडीशनर ऑर्डर किया था सेडोर का। सेडोर के कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। इसकी मज़े की बात ये है इस ब्रांड के आपको प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं, प्लस इनकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। मिस्ट ऑयल मिस्ट था, वो भी बहुत अच्छा था, मैं यूज़ कर रही हूँ स्टिल, मेरे पास वो ख़त्म होने वाला है। तो इससे पहले जो कंडीशनर था वो मैं यूज़ कर रही थी BBA का, वो बहुत अमेजिंग है, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। वो अराउंड 12 to 1300 का आपको मिलता है। वो भी अच्छी खासी बिग बॉटल है, मतलब 2 महीने आराम से चल जाता है। मेरे बाल बहुत लंबे हैं, फिर भी मेरा 2 महीने में ख़त्म होता है वो। तो अभी मैं चाह रही थी शिफ्ट करना कि मैं कुछ और ट्राई करके देखूँ। मुझे थोड़ा सा बालों में अपना वॉल्यूम चाहिए, तो उसके लिए मैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वाली कोई चीज़ें यूज़ करना चाह रही हूँ, रोज़मेरी ऐड करना चाह रही हूँ। तो इसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स थे। अगर आप लोगों को इसकी अलग से वीडियो चाहिए होगी तो मैं डिटेल में बना दूँगी। बाकी इसको मैंने यूज़ करके देखा है, ये बहुत अच्छा है। आप लोग अगर चेंज करना चाह रहे हो तो इसकी तरफ भी जा सकते हो। बाकी इसकी प्राइस भी अराउंड 7 to 800 है, उससे ये कम प्राइस में है और आई थिंक क्वांटिटी सेम ही है दोनों की। उसके बाद जी एक क्यूट सा मुझे ये हाइलाइटर नज़र आया था। इस तरह के चीज़ें मुझे इतनी अट्रैक्ट करती हैं। हाइलाइटर इज़ माई मोस्ट फेवरेट मेकअप पार्ट। मुझे करना हाइलाइटिंग बहुत पसंद है। मेरे पास बहुत हाइलाइटर्स हैं, हालांकि मैं इतना मेकअप नहीं करती, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो ये इस तरह से यूनिकॉर्न इसका ब्रश है साथ में, और साथ में इस तरह की नीचे छोटी छोटी सी बॉल्स बनी हुई हैं, डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर्स हैं अंदर, तो हम जो है वो सारा मिक्स करके सारा लगा सकते हैं। तो ये भी यूनिकॉर्न हाइलाइटर है बेसिकली। तो ये बहुत ही सस्ते में मिल रहा था, आई थिंक 300 का है। साथ में इसका इस तरह का मिरर है, पॉकेट फ्रेंडली है, आप अपने बैग में भी इसको कैरी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा था। और इसका जो है ग्लिटर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जो ग्लिटर्स चंकी होते हैं वो मुझे पसंद नहीं होते, जिनके दूर से पार्टिकल नज़र आ रहे होते हैं ना बड़े बड़े से फेस पे, तो वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे चाहिए होता है कोई सेटल सा, जो कि बिल्कुल स्मूथ सा आपकी स्किन जैसा हाइलाइटर लगे। तो खैर ये मुझे बहुत प्यारा हाइलाइटर लगा, इसकी पैकेजिंग भी बहुत क्यूट है। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, यू गाइज आर लाइक माई फैमिली। चैनल को जो है वो शेयर करना है, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करना है, ताकि हम लोग 50K जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर अचीव कर लें, और उसके बाद मैं बहुत बड़ा गिव अवे करूँगी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट है ये कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये है जी मेकअप रेवोल्यूशन का। इस तरह से है, बहुत ही प्यारी सी इसकी पैकेजिंग है। तो मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर एक चाहिए था पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये मैंने ऑर्डर किया है। कॉम्बो लिया था, इसके अंदर 3 चीज़ें ऐड हमें दी गई हुई हैं, और ये है बिया कंपनी का। तो बिया ब्रांड काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इस तरह का इसका शाइनी ग्लिटरी सा पैकेज है, और इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इसके अंदर हमें मिलता है 1 अदद फाउंडेशन, 1 अदद इनका जो है वो ग्लिटर है, और साथ में प्राइमर है। तो ये 3 चीज़ें इस तरह की पैकेजिंग में हमें मिलती हैं। पीछे जो आप इसका देख रहे हो उसमें इन्होंने हमें किस तरह से हमने अप्लाई करना है फेस के ऊपर प्रोडक्ट्स को, वो सारा कुछ भी इस तरह डिटेल में बता दिया है। तो ये 3 चीज़ें हैं, और ये मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया था रिसेंटली ईद पे। मैं जब तैयार हुई हूँ तो मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की थी। इसका जो प्राइमर है बहुत अच्छा है, इसका जो लिक्विड हाइलाइटर है, इल्यूमिनेटर जिसको कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, और मुझे कोई चाहिए भी था। तो बेसिकली ये सारा पैक मैंने इस हाइलाइटर के लिए ही लिया है। तो आप लोगों को मैं वो जो है ना सबसे पहले तो वो खोल के दिखाऊंगी, और साथ पम्प बॉटल्स हैं। पैकेजिंग देखें कितनी लग्जरी लग रही है ना, बहुत ही मज़े
जैसे की पैकेजिंग लग रही है। और इस तरह के जो कॉम्बोज आते हैं ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सारा कुछ वो साथ दे रहे होते हैं, फार्मूला उनको पता हो। उसके बाद जी मैंने सेरावी का लिया था फेशियल क्लींजर। इसकी बहुत हाइप है, हर बंदे ने ये यूज़ किया और बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ थे इसके। तो मैंने सोचा कि मैं पीछे क्यों रहूँ, मुझे भी इसको ट्राई करना चाहिए। तो इसकी कहानी ये है कि फ़ेस के लिए मैंने ये नहीं यूज़ करना, मैंने इसको यूज़ करना अपनी बैक के ऊपर। तो अब आप सोचेंगे बैक पे कौन यूज़ करता है? वैसे फेशियल क्लींजर का काम ये होता है, इसके ऊपर मैंने ये सुना था कि अगर आपको कोई पिंपल्स हो रहे हैं ना तो ये उसको बहुत अच्छी तरह से उस पे वर्क करता है। तो बैक एक्नी मुझे थोड़ी बहुत थी, अभी उसके सिर्फ जो है वो मार्क्स हैं मुझे, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगी और फिर आप लोगों के साथ डिटेल से रिव्यू भी शेयर करूँगी कि ये वर्क करता है यानी। प्राइस इसकी आई थिंक 4 to 5,000 है। उसके बाद जी ये एक था शेलिस का हेयर सीरम। अच्छा, ये हेयर सीरम जो है ये स्कैल्प के लिए है। ये हेयर सीरम जो है तो ये स्कैल्प के लिए, लाइक आप अपने रूट्स पे इसको अप्लाई करेंगे। ये एंड्स के लिए नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं ना जो आपने अपने एंड्स और लेंथ पे यूज़ करना होता है, तो ये वो सीरम नहीं है। शेलिस का मैंने पहले शैम्पू यूज़ किया था, वो भी मैंने रीपरचेज़ किया है, वो भी आपको दिखाऊंगी, वो बहुत अच्छा था। तो इनकी काफ़ी इसके जो है वो ऑर्गेनिक इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो स्किन और बालों के लिए अच्छे होते हैं। इनकी मैंने एक क्रीम भी परचेज़ की थी, वो भी मेरी मोस्ट फेवरेट है, वो भी वाइटनिंग क्रीम थी, बहुत अच्छी थी। मतलब ये कंपनी अच्छी है, अफोर्डेबल प्लस अच्छी, दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इसका जो पंप है बहुत ही प्यारा सा पंप है। बॉटल जो है ये इसकी प्लास्टिक की बनी हुई है, इस तरह का। अच्छा, मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही रनी सा इसका टेक्सचर है, लाइक जैसे ऑयल होता है ना, इस तरह का। नॉन ग्रीसी है ये। और ये था जो है वो इसके अंदर है अनियन, ये ऑनियन वाला इसका जो है वो वेरिएंट है। डिफरेंट वेरिएंट थे इसमें, मैंने रोज़मेरी आई थिंक सेलेक्ट किया था, लेकिन ये वाला आ गया। तो ये इस तरह से है, पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छी है। और अच्छा है, मुझे ये था कि इसके अंदर अगर अनियंस हैं तो उसकी स्मेल ना हो, लेकिन इसकी स्मेल भी बहुत प्यारी मीठी सी स्मेल है, लाइक आप स्कैल्प पे लगाएंगे तो फील नहीं होगा आपको कि आपने कोई ऐसी चीज़ लगाई हुई है। तो इसकी प्राइस भी 700 to 800 थी। शेलिस का है शैम्पू, हेयर कलर शैम्पू है ये। अगर आप लोग हेयर कलर नहीं करना चाहते हो उनके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। जिनके बालों में ना 2-3 रूट्स में 3-4 बाल हैं, तो 3-4 बाल हैं ग्रे, तो उसके लिए कोई बंदा क्यों सारे बालों को ही कलर करेगा। अगर तो आपने ब्लैक कलर करना है, इसमें भी 3 कलर्स आई थिंक आते हैं, लाइट ब्राउन, ब्राउन और ब्लैक। तो ये ब्लैक मैंने ऑर्डर किया था। इसके साथ ये ग्लव्स हैं। तो ये है जी कलर शैम्पू। आप जिन लोगों को कलर शैम्पू करने का तरीका नहीं आता तो वो जाके मेरी ये वाली वीडियो देखें। शेलिस का ये शैम्पू मैंने यूज़ करके बताया था किस तरह से यूज़ करना है, और अगर आप लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेंगे। लाइक कोई भी कलर शैम्पू आप लोग यूज़ करते हो लेकिन आप लोग के हेयर कलर जो है ग्रे, उन पे कलर नहीं आता, तो आप लोग यूज़ गलत तरीके से कर रहे हैं। इवन कि इसकी बॉटल के ऊपर भी जो लिखा हुआ है ना, उस तरह से भी यूज़ नहीं करना, उस तरह से भी आप लोगों के कभी नहीं ब्लैक होने लगे। तो आप लोग जाके वो वीडियो देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं बता रही। तो ये भी बहुत अच्छा है, तो मैंने उसको रीपरचेज़ किया है। इसकी प्राइस आई थिंक 12 to 1500 के अराउंड है। तो क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक साथ ली हैं, अब मुझे प्राइसेस बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं याद, तो मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ कौन सी चीज़ कितने तक की है, ठीक है। उसके बाद ये एक पेंसिल थी ब्लैक और एक था ब्लैक लाइनर। तो ये इस तरह की पेंसिल है और इसके साथ में ब्रश भी है, और ये इस तरह का बहुत ही क्यूट पैकेजिंग में लाइनर है। अच्छा, कुछ लाइनर होते हैं जो आपने अगर आइज़ के ऊपर आई शेड अप्लाई किया हुआ होता है तो वो फिर सही तरह से लगते नहीं है, ठीक है। तो ये लिक्विड लाइनर था, मार्कर लाइनर जिसको कहते हैं। तो ये बस नॉर्मल है, मतलब इसकी पैकेजिंग अच्छी है, क्यूट है, गिफ्ट करने के लिए भी अच्छा है। पर्सनल यूज़ के लिए मैं इसको कोई ख़ास इतना जो है वो यूज़ नहीं करूँगी। मैंने 1-2 बार लगाया था, ग्लिटर्स के ऊपर नहीं इतना लगता। उसके बाद ये ब्लैक पेंसिल है, ये अच्छी है, इसको मैं वाटर लाइन भी लगा के अभी मैंने चेक नहीं किया। साथ में इसका जो है वो ब्लेंडिंग ब्रश पे हमें मिलता है। इसकी भी कोई इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं थी, 2 to 300 की प्राइस थी इसकी। ये एक है मेकअप क्लीनर, आई थिंक ये ऑयल क्लीनर है कुछ इस तरह का। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत प्यारी लगी थी, इसकी सिर्फ बॉटल की वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया है। मेरे पास 2-3 ऑलरेडी पड़े हुए हैं और इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती। जब काफ़ी ज़्यादा हैवी मेकअप होता है जो कि वाटरप्रूफ इस तरह की फाउंडेशन में यूज़ करती हूँ, तो उस टाइम पे मैं डेफिनेटली यूज़ करती हूँ इस तरह के कोई ऑयल क्लींजर हो या माइसेलर वाटर हो, तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है आपके मेकअप के लिए। ऐसे ही आपका जो खाली फेस वॉश होता है उसके साथ नहीं उतरता कभी। तो ये भी अराउंड 2 to 300 का था। ये सेडोर की एक वाइटनिंग क्रीम है और ये कोजिक क्रीम है। आई थिंक कोजिक एसिड आप लोगों को पता होगा स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है, उसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसको मैं यूज़ करके देखूंगी और फिर रिव्यू शेयर करूंगी। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, सेडोर के अच्छी होती हैं चीज़ें, ये मुझे आइडिया
आइडिया है कि ब्रांड अच्छा है, लेकिन मुझे इसकी अभी वो पता नहीं है रिज़ल्ट कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये भी कोई 300 to 400 के अराउंड थी। उसके बाद ये एक पैक नज़र आया था मुझे, तो इसके अंदर थे 2 परफ्यूम्स मुझे चाहिए थे, तो उसके लिए मैंने ये पैक ऑर्डर किया है। शैनल का पैक है ये इस तरह से है। चलें इसको खोल के देखते हैं। तो मिनी परफ्यूम्स हैं इसके अंदर, और प्लस कोई 1-2 हमें जो है वो आई पेंसिल है और एक लिपस्टिक है और साथ में है मस्कारा, ठीक है। इसको खोल के देख लेते हैं किस तरह की इसकी अंदर में बॉटल्स मिलती है। अच्छा, इसमें जो शैनल के 2 बहुत ही फेमस परफ्यूम्स हैं वो 2 हैं इसके अंदर। तो ये इस तरह के हैं। एक तो कोको शैनल है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, और इसके साथ दूसरा है हमारे पास ये वाला वेरिएंट। तो इसको मैं स्प्रे करके देखूंगी किस तरह की इनकी फ्रेग्रेंस है। मेरे पास पहले कोको शैनल था, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, और ये इस तरह के इसके मिनी वेरिएंट्स हैं। अच्छा, ये ओरिजिनल नहीं है, ये मुझे फिर भी वैसे चाहिए थे, लाइक ये ओरिजिनल नहीं है पैक, ठीक है। इसको मैं स्प्रे करके देखती हूँ किस तरह की इसका जो है वो फ्रेग्रेंस है। तो बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस थी इसकी। अभी मैंने इसको जब स्प्रे करके देखा ना तो बहुत ही मज़े की है। लाइक अगर आप लोग वैसे डेली बेसिस पे यूज़ करना चाह रहे हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत अच्छी है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक पेज देखा था फेसबुक के ऊपर, एंड शी वाज सेइंग कि मेरे पास जो है वो ओरिजिनल परफ्यूम्स हैं, बट उनकी पैकेजिंग में थोड़ा कोई इशू था, इस वजह से वो कम प्राइसेस में मिल रहे हैं। लेकिन वो सारा झूठ होता है। कोई बंदा अगर आप लोगों को 1 लाख या 50,000 का परफ्यूम 3-4 हज़ार में दे रहा है, तो वो अगर कह रहा है कि ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल नहीं होता है। उसके बाद ये इसके अंदर एक लिपस्टिक है इस तरह की, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। मस्कारा ये भी आई थिंक ज़िंदा ही है फ़िलहाल। हाँ जी, तो ये इस तरह का है। तो मैं इसके सिर्फ दोनों परफ्यूम्स ही यूज़ करूँगी। ये इसकी ब्लैक पेंसिल थी साथ में, और ये इस तरह से है। अच्छा हाँ, इसकी जो प्राइस थी वो 3 to 4,000 के अराउंड थी पूरे पैक की प्राइस। उसके बाद ये एक बहुत ही बिग साइज़ में कॉम्पैक्ट मिले थे मुझे, जो कि 4 इसके अंदर कलर्स हैं, और ये इस तरह का कॉम्पैक्ट है, और ये भी बहुत क्यूट है। इसकी पैकेजिंग भी बहुत क्यूट है, और सारे कलर जो हैं वो फेयर में हैं, तो ये तो डेफिनेटली मैं यूज़ करूँगी। प्राइस इसकी 4 to 500 थी, और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट पैकेजिंग में है। उसके बाद ये था सेडोर का हैंड मास्क। ये पूरा मास्क है, मतलब फुल आर्म तक है आई थिंक। तो ये इस तरह से हाइड्रेटिंग मास्क है, और ये इसको मैं यूज़ करूँगी, और इसकी प्राइस 200 के अराउंड थी। ये इस तरह की पैकेजिंग में है। तो अगर आप लोग अपनी स्किन केयर कर रहे होते हैं तो हाथ पाँव पे भी तवज्जो दिया करें, क्योंकि उनको भी ज़रूरत होती है आपकी केयर की। हाँ जी, उसके बाद ये एक फ़ाउंडेशन था, जो अरमानी का फ़ाउंडेशन है। इसको भी मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ। फ़ाउंडेशंस मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ाउंडेशंस पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट रिकमेंडेशन है वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्द बना दूँगी। मतलब आप हर चीज़ पे पैसे ज़ाया करने से बेहतर है अगर एक ही फ़ाउंडेशन ले लेना जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो, जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो, प्लस बजट फ्रेंडली हो। इवन अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो, लेकिन अच्छी कवरेज देता हो, और आप लोगों को वो हर चीज़ जो कि फ़ाउंडेशन में चाहिए मिल रही होती है, तो वो डेफिनेटली ले लेना चाहिए। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही अपलोड करके बना दूँगी, क्योंकि मैं अपनी वैनिटी को अभी सेट वेट कर रही हूँ, तो वो चीज़ें अभी रहती हैं पेंडिंग, हो जाएँ सारी आराम से, तो फिर इंशाल्लाह एक मज़ेदार सी वीडियो बनाएंगे हम अपने मेकअप के ऊपर। आप लोगों के साथ कंप्लीट अपना मेकअप भी है वो शेयर करूँगी। हाँ जी, तो अभी नेक्स्ट जो है ये एक टिंट है, बेन टिंट है ये बेनिफिट का, और ये इस तरह से है। टिंट मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे ब्लशर बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो टिंट होते हैं वो एक तो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आप हाँ जी, तो ये थी मेरी सारी स्किन केयर शॉपिंग, जिसमें मेकअप भी इंक्लूड है, हेयर केयर भी इंक्लूड है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की हो, आप लोगों को मज़ा आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गिव अवे रखने वाली हूँ मैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 50 के सब्सक्राइबर अचीव कर लें अपने चैनल के ऊपर, और आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार से गिफ्ट्स मिलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।